हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने परिवार आलोक मोशन क्लासेस में। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 10 के 10.2 के क्वेश्चन नंबर 11 को सिद्ध करेंगे। सबसे पहले हमें प्रश्न पढ़ना है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत, परिगत मतलब होता है बाहर, समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज आता होगा। जिनको आ रहा वीडियो को स्किप करके आगे देखें, जिनको नहीं आ रहा उनके लिए स्पेशल है। समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज को हम समझते हैं। समांतर चतुर्भुज क्या होता है और समचतुर्भुज क्या होता है, दो चीज पहले समझ लो फिर आगे समझ। परिता मतलब समझ गए बाहर। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, मान लो एक हमारे पास ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज जानते हो, चार भुजाएं होनी चाहिए, बंदाकृति। और एक समांतर चतुर्भुज, एक समचतुर्भुज है। क्या है? समचतुर्भुज। ठीक है, चलो एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। ए बी सी। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। मान लो ये 4 है, ये भी 4 होगा। और यदि ये मान लो ये 6 है तो ये भी क्या होगा? ये भी क्या होगा? 6 होगा। और समचतुर्भुज में क्या होता है? सभी भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब सभी भुजाएं बराबर मतलब सभी ही होंगे तो 4 4 4 होंगे। इतना ही अंतर है। समांतर में क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर होती है। और समचतुर्भुज में क्या होता है? सभी भुजाएं बराबर होती है। मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज में क्या अंतर है। चलिए, इसमें बोला है किसी वृत्त, तो एक वृत्त बना लूं, हाँ या ना बोलिए। यस सर, बना लीजिए। बना ले, बने। और बोला उसके परिगत, परिगत मतलब बाहर, परिगत मतलब बाहर समांतर चतुर्भुज। चलो उसके बाहर एक क्या बना लें? समांतर चतुर्भुज बना लीजिए। यस सर, आप बना लीजिए। क्या करिए सर? बना लीजिए। आप क्या करिए सर? इसको बना लीजिए। ठीक है सर, मैं बना लेता हूँ सर। आप लोग भी अपने मेरे साथ बनाते जाइए, चाहे वीडियो को पूरा देखने के बाद बनाइए। ठीक है, आपकी जैसे पुस्तक है, आपकी पेन है, आपकी कॉपी है, आपका स्केल है, आपका टाइम है, आपका मोबाइल है, डाटा आपकी है ना? है तो आपकी ही। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? बना लें सर। फिर थोड़ा डायग्राम अच्छे से नहीं बन रहा सर। डायग्राम को थोड़ा और मैं सही तरीके से बनाने का प्रयास कर। ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी है ना दोस्त, इसे थोड़ा टाइम लगता है। चलिए, ऐसा ही कुछ डायग्राम बनेगा दोस्त। चलिए, अब इसका नाम दे दो, नामकरण कर दो। बच्चे का जन्म होता तो नाम, इसका भी जन्म होता, क्या कर दो? ए बी सी। ठीक है, और यहाँ जहाँ पे स्पर्श, स्पर्श हो गया ना, इसको नाम दे दो डी ई क्यू आर। इतना हो गया दोस्त। चलिए, चलिए तो आपको फिर वही सेम। सबसे पहले क्या बनाना है? चित्र बनाना है। फिर क्या करना है? दिया है। क्या लिखना है? दिया है। क्या दिया है? क्या दिया है दोस्त? ए चतुर्भुज ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज। यहाँ लिख दोगे चतुर्भुज ए बी सी डी क्या है? समांतर चतुर्भुज। क्या है? समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इतना लिख देना दोस्त। इसके बाद लिखना मेरे दोस्त सिद्ध करना। क्या लिखना? सिद्ध करना। क्या करना है? सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि अब यही चतुर्भुज क्या है? ए बी सी डी क्या है? सिद्ध करना ए बी सी डी क्या है? सम चतुर्भुज है। क्या है? सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज है। क्या करना दोस्त? सिद्ध करना है यही क्या है? सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है। ठीक है, तो कित अब क्या करेंगे दोस्त? देखिए, मैं आपको पहले बताया हूँ कि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर, मतलब ए बी बराबर क्या है? डी सी। बी सी बराबर क्या है? ये देखिए ना, बी सी बराबर क्या है? बी सी बराबर क्या है? बी सी बराबर ये पूरा ए डी, हाँ है ना? और समचतुर्भुज में सभी भुजा बराबर होंगे, मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, हाँ है ना? ये आपको बताना, मतलब ये आपको दिया है और आपको ये बताना है। चलिए दोस्त, आगे चलते हैं। इसको करते हैं, कैसे करते हैं देखिए। यहाँ पे लिख लो। क्या लिखोगे दोस्त? यहाँ लिखोगे ए बी बराबर क्या? ए बी बराबर क्या होगा? बोलो उस ए बी, कर्सर देखना, ए बी के सामने की भुजा डी सी। यस सर, बराबर होगा ना समांतर चतुर्भुज। फिर बी सी के सामने की भुजा
BC के सामने एक भुजा AD क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ लिख देना क्योंकि, यहाँ लिख देना क्योंकि बराबर है, क्योंकि ABCD क्या है, ABCD समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ये चित्र बना देना, चतुर्भुज है, ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज है। इतना कर लोगे दोस्त, कर लेंगे सर। चलिए अब यहाँ से कहानी शुरू होता है, तो कहानी को शुरू करते हैं यहाँ से। ये एक कर्सर यहाँ पे बना लेते हैं बेटा सा, यहाँ से मेन कहानी शुरू होता है। देखिए दोस्त, ये बी है, हाँ है ना, मैंने कई क्वेश्चन बताया कि क्या है, बी बाह्य बिंदु है, हाँ ना, हाँ या ना बोलिए सर। यस सर, ये बी है, बाह्य बिंदु है, ये बी दिख रहा ना, बाह्य बिंदु है। ये क्या जा रहा है, स्पर्श जा रहा है, ये भी क्या जा रहा है, स्पर्श जा रहा है। और दोनों स्पर्श क्या होते हैं हमेशा, बोलो, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर। तो एक बार बी से लेना बराबर करना, एक बार ए से लेना बराबर करना, एक बार डी से लेना बराबर करना, एक बार सी से लेना बराबर करना। इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 को जब मैं सॉल्व करा रहा था, तो आपको ध्यान होगा कि मैंने बताया था कि जब बराबर है इसको बराबर करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 को जो सिद्ध किया ना, वही है। अब देखो कैसे वही है, ठीक है ना, ध्यान रखना, ये वही, उसी को हम बताने जा रहे हैं। देखो तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पहले बिंदु यहाँ से लो, बी से लो, तो लिखोगे बी से क्या लिखोगे, बी क्यू बराबर है बी आर। क्यों बराबर है, कि बिंदु बी से स्पर्श रेखा, क्यों बराबर, यहाँ पे लिखो, टीचर लोग खुश होंगे। बिंदु कहें, बोलेंगे कहाँ से पढ़ रहे हो, बोल देना कि आलोक मोशन क्लासेस से पढ़ रहे हैं। बिंदु बी से स्पर्श रेखा, ठीक है ना। चलिए बिंदु बी से क्या हो गया, स्पर्श रेखा। इसी प्रकार ए को पकड़ लो, पकड़ लें, तो ए एस बराबर क्या हो जाएगा, बोलो, ए एस बराबर ए आर लिखें, तो क्या हो जाएगा, ए एस बराबर ए आर, हाँ है ना। सेम फिर वही लिख देना बिंदु, अब ए से स्पर्श रेखा, कहाँ से स्पर्श रेखा, अब बिंदु ए से स्पर्श रेखा। चलिए अब इसके बाद डी को पकड़ो, डी को पकड़े, चलो, तो क्या हो जाएगा, डी एस इक्वल टू डीपी, डीपी जो व्हाट्सएप में लगाते हो वही तो है डीपी। कहाँ से, बिंदु डी से, हाँ या ना, बन जाएगा मेरे दोस्त। किसको पकड़ो, सी को पकड़ो, सी को पकड़ो तो क्या लिखोगे मेरे दोस्त, यहाँ लिखना सी क्यू बराबर सीपी। कहाँ से पकड़े इसको, बिंदु सी से पकड़े, कहाँ से पकड़े, बिंदु सी से। बन जाएगा इतना। चलिए अब इतना बन जाएगा, तो इसको सभी को ऐड कर दो, इसका नाम दे दो, एक नाम दे दो, इसका 2 दे दो, इसका 3 दे दो, और इसका 4 दे दो, हाँ या ना। चलो अब यहाँ पे, यहाँ लिखो समीकरण, समीकरण 1 धन 2 धन 3 धन 4, हाँ या ना, जोड़ दें, चलो जोड़ते हैं। जोड़ने में क्या हो जाएगा, बी क्यूब, जोड़ने में क्या, इस साइड के इस साइड, इस साइड के इस साइड, ए एस प्लस डी एस प्लस सी क्यू बराबर बी आर प्लस ए आर डी पी, व्हाट्सएप डी पी, व्हाट्सएप डी पी प्लस कमिश्नर पुलिस, ठीक है। अब यहाँ पे समझना मेरे दोस्त, बी क्यू, बी क्यू देखो और सी क्यू देखो, देखें, देखो ये बी क्यू देखा आपने, ये बी क्यू और क्यू सी दोनों क्या है, बी सी है। तो यहाँ पे क्या लिख दें, सॉरी, यहाँ बी सी लिख दें, हाँ है ना। और ए एस देखो, ए एस देखो और डी एस देखो, देखो ए एस देखा और डी एस देखा, क्या लिख दें, ए डी लिख दें, यस सर लिख दीजिए, बढ़िया है। चलो इतना लिख दिए ना। अब देखना, अब बी आर देखना और ए आर देखना, देखो ये बी आर ए आर देखा, बी आर देखा, दोनों क्या है, ए बी के बराबर है कि नहीं है, लिख दें ए बी, यस सर लिख दीजिए ए बी। चलिए और यहाँ पे क्या देखा, डीपी देखा और सीपी देखा, देखो डीपी देखा सीपी देखा, क्या लिख दें, डीसी लिख दें, यस सर लिख दीजिए, क्या लिख दें, डीसी लिख दें, डिप्टी कलेक्टर। और इसको लिख नहीं लिख दिए सर, यस सर लिख दिए सर। अब मेरे दोस्त, मेरे शेरों, मेरे शेरनियों, जहां भी रहो शेर शेर रहो, लेकिन एक चीज बताना, ये बताना मेरे दोस्त, बीसी यहाँ पे क्या है, बीसी समझना, यहाँ से मेन पॉइंट है, यहाँ क्या है, बीसी, बीसी और एडी क्या है, बराबर है कि नहीं बराबर। तो किसी, तो यहाँ पे क्या एडी की जगह में बीसी लिख सकता हूँ, यस सर लिख दीजिए। बीसी की जगह में क्या लिख दूँ, देखो बीसी एडी के बराबर है, तो एडी की जगह में क्या लिख दूँ, ये जो एडी है ना, तो जगह में क्या बीसी लिख दूँ, यस सर लिख दीजिए। चलिए और यहाँ पे ए बी है, यस सर ए बी है, और यहाँ पे डीसी है, तो क्या मैं यहाँ पे डीसी जगह ए बी लिख दूँ, यस सर लिख दीजिए। आपका पेन है, लिखिएगा, मुझे क्या होता, आप लिखो, खूब लिखो, मैं तो वीडियो को लाइक करना ही नहीं, लिखो लिखो, ए बी, ठोक दो लाइक, हो गया ना। चलिए
अब ये बताइए मेरे दोस्त, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बी सी इक्वल टू क्या आया, बोलो ए बी आया, ए बी आया, ठीक है ना। इसी प्रकार यहाँ आप समझना बात को, मेरा पर्पस क्या था कि मेरा उद्देश्य क्या था इस क्वेश्चन को हल करने का, ये उद्देश्य था मेरे दोस्त कि ये सब बराबर हो जाना चाहिए, मतलब ए बी ए डी बराबर हो जाए किसके, डी सी के, बी सी बराबर हो जाए किसके, ए बी के, हाँ है ना, ये उद्देश्य था ना। चलिए सर यही उद्देश्य था। यहाँ पे देखो मैंने बी सी बराबर किसके कर लिया, देखो बी सी है ना, ये पूरा लाइन बी सी है, किसके बराबर कर लिया, ए बी के बराबर कर लिया कि नहीं कर लिया, कर लिया। इसी प्रकार ए डी बराबर किसके कर लोगे, डी सी की, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे क्या लिख दोगे, इसी प्रकार क्या लिख दोगे, इसी प्रकार ये वाला एंगल, ये वाला डी सी इक्वल टू ए डी, क्या लिख दोगे, डी सी इक्वल टू ए डी लिख दोगे। इसी प्रकार ए डी इक्वल टू डी सी कर लेना, अतः लिख देना, अतः चतुर्भुज बी ए बी सी डी क्या है, समचतुर्भुज है। क्या है, सम, थोड़ा राइटिंग कम आ रहा दोस्त, उसके लिए सॉरी, समचतुर्भुज है, लेकिन आपका प्यार अच्छा बना रहा तो राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी। एबीसीडी समचतुर्भुज है। ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक करो, जहाँ पे समझ नहीं है तो कमेंट करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय